सो ये सीएम पंक बन चुके हैं हमारे नए डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रू करने का ड्रू मैकिंटायर को। जैसा ही लेम फिनिश किया इन्होंने इस मैच का, वो तो डिसअपॉइंटिंग था ही। एंड आगे कैसे फ्यूड वे कंटिन्यू करेंगे, मे बी किसी थर्ड सुपरस्टार की इंटरफेरेंस होगी नहीं होगी, या कितनी स्लो ये बिल्डअप हो रही है फ्यूड की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्या हमें मेजर अपडेट मिली जॉन सीना के फेयरवेल टूर के रिगार्डिंग आज के एसएनएमई में, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस रिव्यू वीडियो में। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो शो के रिव्यू से पहले बात करते हैं जो टाइमिंग बॉच हुआ सोनी स्पोर्ट्स की तरफ से, बिकॉज जो एडवर्टाइज कर रहे थे अपने पोस्ट में, इंस्टा पोस्ट में, ट्विटर में, हर जगह वो जो टाइमिंग मेंशन कर रहे थे वो थी अराउंड 5:30 की। बट ये पीएलई शुरू हुआ, यानी या ये शो शुरू हो गया था इंडियन टाइमिंग के हिसाब से अराउंड 4:30। ऐसा नहीं था कि 4:30 सोनी में स्टार्ट नहीं हुआ, सोनी में भी 4:30 स्टार्ट हो गया था, बट हर जगह इन्होंने बताया दैट कि 5:30 ये स्टार्ट होगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बॉच देखने को मिला सोनी स्पोर्ट्स की तरफ से, तो उनको करेक्ट करना चाहिए था या उनको पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए था एक प्रॉपर टाइमिंग क्या रहने वाली है। शो की बात करते हैं मेन रिव्यू की। सबसे पहले मैच हुआ था फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बिटवीन कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। एंड जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि एसएनएमई शो को डब्ल्यूडब्ल्यूई उस लेवल में बुक नहीं करती, उतना बड़ा पीएलई ही नहीं है पहली बात तो एसएनएमई, तो इसमें टाइटल चेंज एक्सपेक्ट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। एंड वही देखने को मिला हमें। बट मेन चीज़ थी कैसे मैच को फिनिश करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। एंड जब मेन फिनिश की बात आई तो ऑब्वियसली जैसा वो लेम फिनिश रह रहा है, पिछली बार भी जैसे रेसलपैल्यूज़ा में हुआ था इस मैच का फिनिश बहुत ही लेम तरीके से। एंड इस बार भी ऐसा लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एफर्ट्स नहीं डाले इस मैच को उतना क्रिएटिवली बढ़िया बुक करने का, बिकॉज हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में तो डोमिनेट कर रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर, इवन वो उनको रेज बेट भी कर रहे होते हैं या बेट डाल रहे होते हैं कि वो काउंट डाउन हो जाए, बिकॉज इस मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टिपुलेशन ऐड कर दी थी कि अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं कोडी रोड्स तो वो अपनी चैंपियनशिप लूज़ कर देंगे। तो क्रिएटिवली और ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच में। एंड बेटर एंगल के साथ भी जा सकती थी अगर ये स्टिपुलेशन ऐड हो गई थी मैच में, बट वही लेम फिनिश देखने को मिला हमें। एक कूल स्पॉट देखने को मिला था जब कोडी रोड स्मैश हो जाते हैं टेबल के थ्रू ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, एंड ऐसा लग रहा था वो काउंट डाउन हो जाएंगे, बट स्टिल वो 9 के बाद या 8-9 के अराउंड वो वापस आ गए थे रिंग में। बट एंडिंग में हम देखते हैं कि क्रॉस रोड्स हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसी सीक्वेंस में रेफरी हो जाते हैं नॉकड आउट। एंड इसका एडवांटेज उठाते हैं ड्रू मैकिंटायर, वो लाते हैं टाइटल रिंग के अंदर। एंड ऐसा लग रहा था दैट कि ड्रू मैकिंटायर अटैक करेंगे टाइटल से कोडी रोड्स को, बट इंस्टेड उनको मार देते हैं डीडीटी टाइटल के ऊपर कोडी रोड्स। एंड देन जब रेफरी वापस आते हैं तो अपना क्रॉस रोड्स हिट कर देते हैं, एंड यहाँ पे कोडी रोड्स ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप। एंड अब मैच का तो रिव्यू हो गया, बात करते हैं पोस्ट मैच की या कैसा इस मैच का रिएक्शन देखने को मिला। तो हर जगह ही फैंस ने बहुत ज़्यादा बैकलैश दिखाया इस मैच के रिगार्डिंग। आप ट्विटर में जाओ, इंस्टा में जाओ, ट्रिपल एच के हैंडल में जाओ, हर जगह डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली फैंस की, क्योंकि ये मैच का जैसा रिजल्ट की एंडिंग बुक करी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। बिकॉज पहली बात, अगर आपको कोडी को रिटेन ही करना था, बिकॉज पीएलई या सर्वाइवर सीरीज़ ये होते हैं बड़े शोज़, तो एसएनएमई उस लेवल में शो नहीं है, तो यहाँ पे हम टाइटल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट एटलीस्ट जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना टीज कर रही है, या तो कोडी का हील टर्न करवा दो या किसी की इंटरफेरेंस करा दो। बट ड्रू मैकिंटायर को जैसे वीक दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड में, ऐसा लग रहा है दैट कि उनके साथ वो क्राई बेबी वाला सीन हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो हारे जा रहे हैं। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान भी है ड्रू मैकिंटायर को फ्यूचर में चैंपियन बनाने का, तो एटलीस्ट उनको स्ट्रॉन्ग तो दिखाए डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड में, बिकॉज कोई क्रिएटिवली एफर्ट लगी नहीं रहे ड्रू मैकिंटायर की बैटन बुकिंग करने में। एंड वही हमें लेम फिनिश देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट अगर कोडी रिटेन ही कर रहे थे चैंपियनशिप, तो क्रिएटिवली इस मैच का एंड हो सकता था। मे बी किसी थर्ड सुपरस्टार की इंटरफेरेंस हो जाती जब रेफरी नॉकड आउट था, या कोडी का वो हिल टर्न ही हो जाता जो कि इतना वो टीज कर रहे हैं, या डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि अल्टीमेटली कोडी हिल टर्न कर लेंगे। एंड मे बी ऐसा हो, तो अगर ट्रिगर पुल करने थे तो ये बढ़िया मौका था डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, अगर आपने स्टिपुलेशन ऐड कर दी थी कोडी की डिस्क्वालिफिकेशन वाली, या किसी थर्ड सुपरस्टार के आप इंटरफेरेंस करा सकते थे। बट वही लेम तरीका दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको अब कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेगी कि जानबूझ के इंटेंशनली कोडी रोड्स ने डीडीटी मारी चैंपियनशिप में। वो उनको यही दिखाएंगे कि कैसे ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बट जो चैंपियन होता है किसी भी तरह से जीत जाता है, एंड उसने एडवांटेज ले लिया एंड उसने रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप। एंड क्राउड का भी आई थिंक सो मेरे को लगा था कि बू देखने को मिलेगी अगर कोडी रोड्स ऐसा करते हैं, बट क्राउड ने भी उनको चीयर किया। तो अब यहाँ से कोई सवाल ही नहीं है कि हमें अभी रिसेंट मंथ्स में कोडी का हील टर्न देखने को मिले। तो ऐसी लेम फिनिश कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई बार बार इस फ्यूड का। हम देखते हैं कितना इसको कैरी फॉरवर्ड करती है, बट इट वाज ऑल
ओवरऑल इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग मैच विद अ वेरी लेम फिनिश। अब बात करते हैं दूसरे मैच की, जो कि था फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप बिटवीन जेड कारगिल एंड ट्रिफनी स्ट्रैटन। एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को जो बेस्ट करना था वही किया, एंड यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं किया उन्होंने फैंस को, बिकॉज यहाँ पे जेड कारगिल ने एकदम डोमिनेट कर दिया है ब्रॉक लेसनर वाले फैशन में ट्रिफनी स्ट्रैटन को, जैसे ब्रॉक लेसनर ने किया था बैक इन 2012 आई गेस सो जॉन सीना को, उसी फैशन में यहाँ पे जेड कारगिल की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुकिंग की। वो पूरे डोमिनेट करते हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन को थ्रू आउट द मैच, जैसे ही मैच शुरू होता है, एंड ये स्क्वाश मैच बना दिया, एंड मे बी ये हार्डली 5 to 10 मिनट से मैच चला होगा, एंड एकदम डोमिनेटिंग फैशन में यहाँ पे जेड कारगिल ने डिफीट कर दिया ट्रिफनी स्ट्रैटन को, और यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में। एंड एक मच नीडेड यहाँ पे विक्ट्री चाहिए थी जेड कारगिल को उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी, एंड जैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिफनी स्ट्रैटन का वो रेन बुक कर रही थी, फैंस ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड थे, एंड बहुत ज़्यादा ही लंबी रेन हो चुकी थी, तो यहाँ पे एक फ्रेश नीडेड थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक चैम्पियन, एंड जो कि सही तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे बुक किया इस मैच को। तो जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिवली काम करना चाहिए था वहाँ तो करती है, बट कभी कभी ऐसा लेम फिनिश दे देती है इस मैच से पहले वाला, जहाँ पे हम फिर वापस क्वेश्चन उठाते हैं दैट कि ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं, एआई बुक कर रहे हैं। एंड बहुत से रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ट्रिपल एच में भी बैक स्टेज एरिया में भी नहीं थे आज के एसएनएमई में, अब आई गेस सो पर्सनल रीज़न होगा क्या होगा, बट ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि बैक स्टेज में नहीं बैठे थे आज के इवेंट में एसएनएमई में ट्रिपल एच। अब बात करते हैं तीसरे मैच की, जो कि ऑफिशियली इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से 5:30 के राउंड स्टार्ट हुआ, जब इस एसएनएमई को स्टार्ट होना था, जो कि सोनी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट कर रही थी जैसे, वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच, एक ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रूसेव। एंड क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच था तो यहाँ पे नो डिस्क्वालिफिकेशन वाली स्टिपुलेशन ऑलरेडी एडिड होती है, चेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड वही देखने को मिला, चेयर शॉट्स देखने को मिले हमें रूसेव की तरफ से। बट जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था दैट कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे इतने जल्दी टाइटल ड्रॉप ना कराए डोमिनिक मिस्टीरियो से, एंड रिपोर्ट्स की माने या ऐसे सोर्सेज की माने तो जॉन सीना पॉसिबल फेस कर सकते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डोमिनिक मिस्टीरियो को। बट अब इन रिपोर्ट्स की कितनी रिलायबिलिटी रह गई है आज का अनाउंसमेंट के बाद, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे वीडियो में थोड़ी देर बाद। बट इस मैच के रिजल्ट की बात करते हैं तो रूसेव मेजरली डोमिनेट कर रहे होते हैं, पेंटा की तरफ से भी एक कूल मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर देखने को मिला था मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को, वो भी बहुत ही कूल स्पॉट था। बट एंड में हम देखते हैं कि अपने आर्केड वाले लॉक में लगा देते हैं रूसेव पेंटा को, बट वहाँ पे रिंग बजा देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड ऐसा लगता है दैट कि सबमिशन से रूसेव में मैच जीत चुके हैं, रूसेव को भी ऐसा लग रहा होता है, बट वही एडी गेरेरो वाली हील टैक्टिक का यूज़ करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, हैमर से रिंग कर देते हैं बेल को, एंड जब वो अंदर जाते हैं रिंग में एंड पेंटा उनसे जब हैमर ले लेते हैं तो अनइंटेंशनली पेंटा मार देते हैं रूसेव को उस हैमर से, एंड इसका फ़ायदा उठाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, फ्रॉक स्प्लैश लगा देते हैं रूसेव के ऊपर, एंड यहाँ पे रूसेव को पिन किया है ना कि पेंटा को। तो ये भी देखने लायक बात होगी कि अब रूसेव का स्टॉक कैसे जाता है इस मैच के बाद। यहाँ पे रूसेव पिन हो गए डोमिनिक मिस्टीरियो से, एंड डोमिनिक ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लिया, जो कि अगेन एक ठीक है रिजल्ट था अकॉर्डिंग टू मी। एंड अब बात करते हैं जल्दी से जो मेन इवेंट था आज का, इसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर का, ये जो अनाउंसमेंट हुआ टूर्नामेंट का। तो मेन इवेंट था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बिटवीन सीएम पंक एंड जे ऊसो, एंड जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि इस मैच को नॉर्मल भी रखेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, बिकॉज एक क्लीन फिनिश हमें चाहिए था, एंड किसी की इंटरफेरेंस ना भी हो तब भी इस मैच का जो रिजल्ट है वो डिटरमाइन इफेक्ट नहीं होगा। एंड वैसे हमें देखने को मिला इस मैच के रिजल्ट में भी, जहाँ पे यहाँ पे क्लीन हरा दिया जे ऊसो को सीएम पंक ने बिना किसी इंटरफेरेंस के, ना जिमी ऊसो दिखे, ना ब्रॉन ब्रेकर दिखे, ना ब्रॉन्सन रीड दिखे, एंड जो कि नीडेड भी था, एक क्लीन फिनिश चाहिए था, एक 1-on-1 मैच। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जीटीएस में किकआउट भी कर देते हैं जे ऊसो, एंड वहाँ पे जीटीएस उनको अपना हिट कर देते हैं जे ऊसो सीएम पंक को, एंड यहाँ पे सीएम पंक भी स्पीयर टाइप हिट करते हैं जे ऊसो को, जो कि उतना वेल कनेक्टेड तो नहीं लगा, बट एंड में हम देखते हैं कि 2 जीटीएस हिट कर देते हैं सीएम पंक, एंड यहाँ पे क्लीन पिन कर दिया जे ऊसो को, एंड यहाँ पे सीएम पंक बन चुके हैं हमारे नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि अब ये स्टोरी लाइन कहाँ लीड करेगी, विजन फैक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी, बिकॉज वो इन्वॉल्व ही नहीं थे इस टाइटल सीन में, तो ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे कि उनको भी टाइटल शॉट मिले, बिकॉज उन्हीं के फैक्शन का बंदा था चैंपियन, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रॉन ब्रेकर हमें देखने को ना मिले। एंड अल्टीमेटली मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही गोल हो कि ब्रॉन ब्रेकर लॉन्ग रन में उनके चैंपियन देखने को मिले, बट ये इसके बारे में बात करेंगे आने वाली रिव्यू वीडियो में। एंड बात करते हैं डिटेल में, जो कि एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई रिगार्डिंग जॉन सीना का इस फेयरवेल टूर, जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया दैट जॉन सीना का 1 फाइनल टाइम टूर्नामेंट अनाउंस करा, एंड जो ये टूर्नामेंट जीतेगा वो फेस करेगा जॉन सीना को उनके लास्ट मैच में, जो कि होने वाला है December 13 में सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स में।
एट द मेडिसिन स्क्वायर गार्डन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करी इज रिगार्डिंग दिस टूर्नामेंट। एंड अब बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट में होने क्या वाला है एंड कौन कौन कंपेटिटर्स हो सकते हैं इस टूर्नामेंट के। तो जॉन सीना का एक पूरा वीडियो पैकेज दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, जहाँ पे जॉन सीना खुद ही अनाउंस करते हैं कि जैसे मेरे को चांस मिला था अपने पहले डे में, मैंने स्ट्रेट चैलेंज किया था कर्ट एंगल को, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई यंगर टैलेंट या कोई डिजर्विंग टैलेंट को चांस मिले मेरे फाइनल मैच में या मेरे फाइनल मैच का पार्ट बनने में। एंड उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है वन फाइनल टाइम टूर्नामेंट, यानी कि ये 16 मैन का टूर्नामेंट होगा एंड इसकी स्टार्टिंग होगी फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑफ रॉ, यानी कि अगली रॉ नहीं, उसके अगली रॉ से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके मैचेस रॉ में भी होंगे, स्मैकडाउन में भी होंगे, एनएक्सटी में भी होंगे। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या जिस अनाउंसमेंट ने बहुत एक्साइट किया फैंस को वो था दैट कि इसमें जो कंपेटिटर्स होंगे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी हो सकते हैं एंड वो आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई भी हो सकते हैं। एंड जो ऑब्वियस गेस है बिकॉज आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई तो यहाँ पे पहला बनता है टीएनए, बिकॉज टीएनए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई पार्टनरशिप में चल रही है। बट एक और नाम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेकुलेट कर रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे बी एज का हमें यहाँ पे वन टाइम अपीयरेंस देखने को मिला इस जॉन सीना के फेयरवेल टूर में। एंड मे बी एज ही हो उनके फाइनल अपोनेंट, जिसकी अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम है बिकॉज AEW एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसा बात चलती है वो तो टोनी खान एंड ट्रिपल एच के बारे में या निक खान की कन्वर्सेशन में डिपेंड करेगा कि उनको भेजते हैं नहीं भेजते। बट यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हल्का सा टीज तो कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की कंपनी के बाहर के सुपरस्टार्स भी हो सकते हैं जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर्नामेंट का पार्ट। तो वो कहीं ना कहीं फैंस ने एक्साइट कर दिया है एंड इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। ये था एसएनएमई का रिव्यू एंड जॉन सीना का फेयरवेल टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट के बारे में और मेरी प्रेडिक्शन क्या रहेगी उसके रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करना आपको कैसा लगा ओवरऑल ये एसएनएमई का रिव्यू एंड एसएनएमई का ओवरऑल शो। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ 3 आउट ऑफ 5 शो बिकॉज उस लेवल में एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं एंड उस लेवल में डब्ल्यूडब्ल्यूई एसएनएमई को बुक करती भी नहीं है। एंड अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का सर्वाइवर सीरीज, उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कीप वॉचिंग रेसल एकेडमी।